बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सन टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन। PSL 8 जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते अॼु मैच नंबर 28 खेॾी वेंदी, जंहिंमें कोयटा ग्लेडिएटर्स जो मुक़ाबलो थींदो मुल्तान सुल्तान्स लाइ। टे टीमूं जेके ऑलरेडी क्वालिफाई करे चुकियूं आहिनि प्ले ऑफ जे लाइ, उन में इस्लामाबाद, मुल्तान ऐं लाहौर कलंदर्स जूं टीमूं आहिनि। पर जेका अॼु मैच आहे मुल्तान जी कोयटा ग्लेडिएटर्स सां, उहा डू ऐं डाई मैच आहे कोयटा जे लाइ। न सिर्फ़ु कोयटा खे अॼोकी हीअ मैच खटणी आहे, पर हिकिड़े सुठे मार्जिन तां मैच खटणी आहे। उनखां पोइ जेका मैच थींदी पेशावर ज़ल्मी जी इस्लामाबाद यूनाइटेड जी, उन मैच में अगरि पेशावर ज़ल्मी उहा मैच हाराए थो, तॾहिं वञी कुझु कोयटा जा चांसिस थींदा प्ले ऑफ में क्वालिफाई करण जे लाइ। गुज़िरियल ॾियारे तमामु शानदार मुक़ाबिलो थियो, जंहिंमें 240+ जो हदफ़ हिकु भेरो ॿीहर ॾियण में कामयाबु थी पेशावर ज़ल्मी, ऐं लगातार ॿियो भेरो 240+ हुननि जे ख़िलाफ़ु चेस थियो आहे, जेको मुल्तान सुल्तान कयो। हिन खां पहिरियां कोयटा ग्लेडिएटर्स कयो, जॾहिं जेसन रॉय 145 रन्सूं स्कोर कयूं, ऐं गुज़िरियल ॾियारे रायली रूसो तमामु ज़बरदस्त इनिंग खेॾी ऐं 243 रन्सूं जो जेको हदफ़ हुयो हुननि चेस कयो आहे। सभ खां पहिरियों ॾिसूं था त जेको स्कोर कार्ड आहे, कहिड़े तरीक़े सां पेशावर ज़ल्मी पहिरियां बैटिंग कई आहे, पेशावर ज़ल्मी जे कहिड़नि प्लेयरनि स्कोर ठाहियो आहे। त उनमें साइम अयूब ऐं बाबर आज़म हिकु भेरो ॿीहर तमामु ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप क़ाइमु कई, जंहिंमें साइम अयूब 58 ऐं बाबर आज़म 73 रन्सूं स्कोर कयूं। मोहम्मद हारिस सिर्फ़ु 11 बाल खेॾिया ऐं 35 रन्सूं स्कोर कयूं। 18 बालनि ते 38 टॉम कॉलर कैडमोर कयूं। 6 बालनि ते 16 कयूं अज़मतुल्लाह उमरज़ई। अहिड़े तरीक़े सां 242 रन्सूं टीम पेशावर ज़ल्मी ठाहिण में कामयाबु थी। 243 रन्सुनि जो हदफ़ मिलियो मुल्तान सुल्तान्स खे। मुल्तान सुल्तान कहिड़े तरीक़े सां स्कोर चेस कयो आहे, हुननि जा जेके ॿई ओपनर आहिनि उहे जल्दी आउट थी विया आहिनि, जंहिंमें शान मसूद 5 ऐं मोहम्मद रिज़वान 70 रन्सूं ठाहियूं। जवाब में जेके रायली रूसो आहे ऐं केरन पोलार्ड आहे, तमामु शानदार इनिंग खेॾी। ॿिन्ही 51 बालनि ते 121 रन्सूं ठाहियूं रायली रूसो, जॾहिं त 25 बालनि ते 52 रन्सूं ठाहियूं केरन पोलार्ड। टिम डेविड का वरी इनिंग न खेॾी सघियो, पर ख़ुशदिल शाह 14 बालनि ते 18 रन्सूं ठाहियूं। ऐं हुन खां पोइ अनवर अली, जंहिं सिर्फ़ु 8 बाल खेॾिया ऐं 8 बालनि ते 18 रन्सूं न ठाहियूं, ऐं 244 रन्सूं जवाब में हिननि ठाहियूं। अहिड़े तरीक़े सां हीअ टीम खटण में कामयाबु थी आहे, शिकस्त थी आहे पेशावर ज़ल्मी खे। सो ओवरऑल पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि जमील अहमद साहब। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जमील साहब क्या कहेंगे सबसे पहले कल के मैच के हवाले से? बैक टू बैक 240 बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने और बार बार वो स्कोर चेज हो रहा है, तो क्या कहेंगे? देखें, इससे तो एक बात तो ये मतलब हो गई है कि जो पेशावर ज़ल्मी है उसकी बॉलिंग जो है ना उसमें कमजोरी तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि 240 रन को डिफेंड अगर ये नहीं कर सके 2 मरतबा, तो इनकी बॉलिंग के ऊपर सवालिया निशान जरूर उठते हैं। जो कि बैटिंग विकेट है, फ्लैट पिचेज है, ग्राउंड फास्ट है और बाउंड्री छोटी है, इतने रन इसलिए बन रहे हैं ये। अच्छा, अब जो मैच है उसके अंदर अगर आप देखते हैं, एक मरतबा फिर जो है वो साइम अयूब 58 रन जो है ना 33 गेंदों पे करके 175 के स्ट्राइक रेट से, इसी तरह बाबर आजम जिससे बहुत ज्यादा वो हो रही थी, तनकीद हो रही थी, उसने अपना स्ट्राइक रेट मजीद बेहतर किया है। पिछले मैच में 176 का स्ट्राइक रेट था, अब कल के मैच में 187 का स्ट्राइक रेट से वो 76 रन किए, 9 चौके 2 छक्के 39 गेंदों पे। और हारिस जो है, हारिस अपने रंग में नजर आए, 11 गेंदों 33 रन। और फिर जो टीके कैडमोर हैं, उन्होंने भी जो है ना 38 रन 18 गेंदों पे, यानी ये सब 318 रन के स्ट्राइक रेट, 211। तो ये एक ऐसा टोटल जो है ना बोर्ड पे सजा दिया 242 रन का, कि लग रहा था कि शायद अब ये जो है ना मैच इनके लिए आसान। लेकिन हालांकि इनकी पहली विकेट जो है क्या कहते हैं मुल्तान सुल्तान की, जो कि मतलब बहुत जल्दी गिर गई थी, और क्या कहते हैं शान मसूद भी कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके और रिजवान भी नहीं कर सके, लेकिन रायलो रूसो ने जिस अंदाज बैटिंग की है वो काबिल जीत थी। 51 गेंदे 121 रन, 237 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके 8 छक्के। तो मैं समझता हूं कि ऐसी इनिंग जो है ना मतलब रोज रोज जो है ना वो नहीं हुआ करती। जमील साहब बैटिंग की अगर बात की जाए तो दोनों जानिब से बैटिंग हमें जबरदस्त नजर आई। तो क्या जो ये तनकीद हो रही है, ये क्या हमें पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स के ऊपर तनकीद करनी चाहिए, या फिर पिंडी की जो फ्लैट पिच है उसके ऊपर तनकीद करनी चाहिए? क्या ये पिच का कमाल है, या वाकई बॉलर्स इतने बेकार थे कि इतना बड़ा स्कोर भी चेज हो गया? देखिए, बॉलर ने जो है ना जो जहां उनको मतलब देखिए रन तो 2 मरतबा चेज हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कल के मैच के अंदर जिस तरह ऊपर के लड़के आउट हो गए थे, इन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। उसकी एक वजह तो ये थी कि बाबर आजम ग्राउंड में नहीं आए फील्डिंग करने, और उनकी जगह पे कैडमोर ने मतलब कि कप्तानी की। लेकिन फिर भी जो भी कप्तानी करे, भाई मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि साइम अयूब ने 1 ओवर की 8 रन दिए, उसके बाद जो है ना उसको उसने बॉलिंग जब मैच खत्म हो रहा था, तो ये अगर उस वक्त 2-3 ओवर इससे गुजरवा देते, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड खेल रहे थे। लेकिन बहरहाल यहाँ गलतियां तो हुई है। लेकिन देखिए जो बॉलिंग है
बॉलिंग को भी हम वो कहेंगे, लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया कि बहुत ज्यादा फ्लैट पिचेस हैं और उसके साथ साथ बाउंड्री छोटी है, ग्राउंड बहुत फास्ट है। तो ये 240 रन डिफेंड करना जो है ना वो टीमों के लिए मुश्किल हुआ है। इससे पहले वाले जो कल जो मैच है, कल भी 227 रन बने, तो रन तो 200 से ऊपर ही बन रहे हैं, यानी 200 रन तो आप समझें कि सेव है ही नहीं। तो ये इस लिहाज से तो बेहतर है कि जो है ना क्या कहते हैं, जो शायकीन ने खेल है उनको एक खुद लुत्फ जो ना क्रिकेट देखने को मिल रही है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ऐसी पिचेस जरूर बनाएं कि थोड़ा बहुत जो है उसके अंदर बॉलर के मौके भी हों, वरना तो आप देखिए ना जो इससे पहले मैच हुआ उसमें टोटल 4 विकेटें गिरी थी जब पिशावर जो मैच हारा था। और तो उस अब 4 इसके विकेटों में अंदर भी जो सर है, इसके एक अंदर रनआउट क्या हमने आप देखा देखें, था। तो बॉलर के लिए तो कुछ भी नहीं है, जो बॉलर है 40-50 रन से ऊपर ही दे रहा है वो 4 ओवर के अंदर। तो ऐसी जरा थोड़ी सपोर्टिंग पिच हो ताकि जो है वो थोड़ा कुछ बॉलर को भी मतलब शुरू के अंदर ये होती थी, जो शुरू के मैचेस हुए हैं उसमें शुरू के 3-4 ओवर गेंद हिलती थी तो उसमें 1-2 विकेटें मिल जाए बॉलर को। लेकिन अब तो पहली गेंद से ना गेंद ब्रेक हो रहा है, ना गेंद सीम हो रहा है, ना गेंद स्विंग हो रहा है, तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं बचता ना, बॉलर की तो जान ही खत्म हो जाती है। अब तो बैट्समैन है वो जिधर चाह रहे हैं, जिस तरह चाह रहे हैं वो मतलब छक्के लगा रहे हैं। अब अंदाजा कर लेना जिस अंदाज में 242 रन चेज हुए हैं, 5 गेंदे पहले चेज हो गए, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि मैच में 73 बाउंड्रीज लग गए हैं। जमील साहब, जो शायकीन क्रिकेट है वो एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, तो क्या उस हिसाब से ये जो पिचेस बनाई गई हैं ये सही बनाई गई है, या जो फिर हमारा पहले मयार था जो ये बॉलिंग लीग थी, अब बॉलिंग लीग से हमारा जो सफर हुआ है बैटिंग लीग तक, इस सफर को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही सफर है या फिर हम गलत सिमत में जा रहे हैं, या फिर पिचेस पे जो तनकीद हो रही है या सही हो रही है या फिर गलत हो रही है? नहीं देखिए, हमें जो है ना इंटरनेशनली जो जो म्यार है ना क्रिकेट का उसको सामने रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये चलें पिचेस, अगर ये आप कहते हैं पिचेस चलें तो इसकी जो बाउंड्री है वो 75 और 80 के ऊपर जो है ना फिर होनी चाहिए, ताकि कुछ मौके जो है ना बॉलर के पास भी हों। अगर आप 65 के ऊपर 70 पे या 60 पे बाउंड्री रखेंगे और इतनी फ्लैट पिचेस बनाएंगे और इतना फास्ट, फिर बॉलर के लिए कुछ नहीं बचता। कुछ बॉलर के लिए कम से कम 75 और 80 के ऊपर तो रखे ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में होती है, न्यूजीलैंड में भी होती है, या दूसरे ये जो साउथ अफ्रीका में होती है। तो इस तरह की बाउंड्री जो है ना, तो क्योंकि इस तरह के मैचेस जो है ना अमूमन जितनी भी दुनिया में लीग हो रही हैं उसमें इस तरह के मैचेस जो है ना वो नहीं मतलब होते। आप देखेंगे ना तो ज्यादा से ज्यादा ये 200 रन होते हैं, तो वो 200 करना मुश्किल हो जाते हैं। तो हमें सोचना तो पड़ेगा ना कहीं तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी हो रही है ना कि गैर मामूली मैचेस हो रहे हैं। चलिए सर, बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? क्या बाबर आजम की जो कप्तानी है वो वाकई खतरे में है? मैं नहीं समझता कि खतरे में। देखें, ये बात तो जो है ना चल रही थी कि जो है ना जो आने वाली सीरीज है उसके अंदर कुछ लड़कों को चांस दिया जाएगा। अब अगर आराम कराने की बात की जा रही है, वैसे तो आराम का कोई तस्वुर होता नहीं है हमारे खास तौर पर पाकिस्तान में। तो इस लिहाज से जो है ना मुमकिन है कि कोई उनके जहन में सोच हो, लेकिन अभी जो ये सोच रहे हैं 4-5-6 लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको रिजवान को रेस्ट कराने के चक्कर में, बाबर आजम को रेस्ट कराने के चक्कर में और नसीम शाह को रेस्ट कराने के चक्कर में, बाकी जो 5-6 लड़के आपके सामने जिन्होंने परफॉर्म किया है, ताइम अयूब ने वो किया है, परफॉर्म किया है, एहसान उल्लाह ने परफॉर्म किया है, आजम खान ने परफॉर्म किया है, या जो 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 जिन्होंने कम बैक करना, इमाद वसीम हो गए या फिर फहीम अशरफ हो गए। तो अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो जो है बलूचिस्तान का जो विकेट कीपर है हसीबुल्लाह, उसका भी नाम चल रहा है। तो ये 5-6 नाम तो चल रहे हैं, लेकिन हम ये कह दें कि उसकी ये बात हो सकती है कि अगर सिलेक्टरों के जहन में ये हो कि हम मुस्तकबिल के अंदर शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाएंगे, तो ये उसका एक तरह का इम्तिहान होगा कि अगर वो वहां पर जाके और अच्छी कप्तानी। जमील साहब, ये जो रूमर्स चल रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी कप्तानी के हवाले से, जो रूमर्स चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाएगा? क्योंकि वाइस कैप्टन शादाब खान है, तो अगर कप्तान की गैर मौजूदगी में दूसरे कप्तान होते हैं तो वो वाइस कप्तान ही होते हैं। तो शादाब खान अगर टीम में होंगे उसके बावजूद भी शाहिन शाह अफरीदी हमें नजर आएंगे कप्तानी करते हुए। आप बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, ऐसा तो जो है ना गैर ममालिक में जरूर होता है। हमारे यहाँ जो है ना अभी ये जितनी चीजें हैं ना, ये तो हम मतलब ये मफरूजे हैं सारे। ये अभी जब तक कि टीम अनाउंस नहीं हो जाएगी ना उस वक्त तक हम कुछ भी हद की बात नहीं कर सकते। तो लेकिन ये है कि ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, दुनिया में हर जगह यही होता है कि अगर कप्तान अवेलेबल नहीं होते या उनको रेस्ट कराए जाते हो तो वाइस कप्तान, जाहिर है शादाब एक अरसे से चले आ रहे हैं 2-3 साल से, तो मतलब उनको करनी चाहिए। तो अभी नाम देखिए, ये एक तरह का एक वो होती है हाइप क्रिएट करना होती है किसी भी प्लेयर के लिए, वो भी होता है। तो हो सकता है कि ये उसका कोई ऐसा अंसर हो कि उसका नाम जो ना चल रहा है, क्योंकि अभी तक जो नाम आ रहा है वो एक ही नाम आ रहा है शाहिन शाह अफरीदी का। तो देखते हैं कि जब तक देखें, हो सकता है
कि अभी तो हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना, हो सकता है कि बाबरी क़यादत कर रहे हो, इसमें अभी अभी कोई भी चीज हतमी नहीं है। जब तक जमशेद भाई फाइनल 11 फाइनल जो है ना स्क्वाड अनाउंस नहीं हो जाता, हम कोई भी बात जो है ना उसको हम हतमी नहीं समझेंगे। हाँ, जो हम हमारे सामने चीजें आ रही हैं उससे हम अपना तजिया जरूर पेश कर सकते हैं। जमील साहब, आपने जो बात की 5-6 चेंजेस आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में, तो क्या इतनी चेंजेस हमें करनी चाहिए? या अगर हम देखें तो शारजा में जिस तरीके से अफगानिस्तान वाले खेलते हैं वो उनका होम ग्राउंड है और हमसे ज्यादा अब वो मैचेस वहां पर खेल चुके हैं, स्पेशली T20, और उनका जो विनिंग रेशो है वो भी बहुत हाई है। तो क्या हमें उनके खिलाफ शारजा में इतनी सारी चेंजेस करनी चाहिए? क्या हमें बिल्कुल हल्का लेना चाहिए अफगानिस्तान को वहां पर? देखिए, एक बात तो अब ये तमाम लोग जहन में ये डालें कि जब आपको टीम कोई बनानी होती है ना, टीम खड़ी करनी है, हम जब बात करते हैं कि हर फॉर्मेट की अलग टीम होगी, अगर T20 की टीम बनानी है तो आप हार और जीत से बेनियाज होकर खेलें, एक बात। दूसरी जो आपने बात की है 5-6 चेंजिंग टीम के अंदर नहीं होंगे, प्लेइंग 11 के अंदर आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो जाएगा। अगर ये जाते हैं बच्चे ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, बहुत कुछ सीखने का इनको मौका मिलता है। हो सकता है 2 लड़कों को चांस मिल जाए, हो सकता है 3 लड़कों को मिल जाए, हो सकता है 2 लड़कों को 2 मैच मिल जाए, हो सकता है किसी लड़के को 1 मैच मिल जाए। इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनको, ये नहीं कि ये 6 के 6 टीम में आ जाए और 6 के 6 बाहर, ऐसा नहीं होगा। 1-1, 2-2 चेंजेस होती रहेंगी ताकि टीम कम्बिनेशन खराब ना हो और जो है ये लड़कों को जो है ना मौके भी मिल जाए। लेकिन ये मेरी जाती राय ये है कि इस वक्त हमारे पास ऐसे प्लेयर सामने आ गए हैं कि अगर पाकिस्तान चाहे, कुछ प्लेयर तो ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो तमाम उसके अंदर होते हैं, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये तो ऐसे हैं कि जो टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी हमें, तो ये बकिया जो वो है प्लेयर है वो मुख्तलिफ, अगर हम बनाना चाहें इस वक्त बहुत राइट टाइम है, हम तीनों फॉर्मेट की अलग अलग टीम जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, चलो सर, आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? ये दोनों टीमें रिसेंट में आखिरी मैचेस में अपने 240 प्लस चेस करके आई है। तो आज जो टीम पहले बैटिंग करेगी, क्या लगता है उसको कितना टारगेट देना चाहिए पिच को देखते हुए, और जिस तरीके की पिच बनाई गई है, बाउंड्रीज है, तो इसको देखते हुए क्या लगता है कि आज जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको कम से कम भी कितना हदफ देना चाहिए? 200 से 40 से ज्यादा देना चाहिए। देखिए, 240 रन का हदफ तो आपने देख लिया कि एक मैच के अंदर 10 गेंदें पहले हो गया था और दूसरे मैच के अंदर 5 गेंद पहले हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि बॉलिंग का बड़ा मतलब ये फर्क होता है। देखिए, ये जो आज का मैच है ना, देखिए इसकी थोड़ी सी अहमियत को थोड़ा सा आप जो है ना समझ लें। कोयटा और मुल्तान का जो मैच है, मुल्तान सुल्तान जो है ना वो अपना मैच जीत कर जो है ना वो 12 पॉइंट करना चाहता है। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद के 12 पॉइंट जरूर है, लेकिन उसका जो रन रेट है ना वो माइनस के अंदर है, जबकि मुल्तान सुल्तान का जो रन रेट है वो प्लस के अंदर है। तो इसलिए अगर आखिरी मैच के अंदर जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हो जाती है, मिसाल के तौर पर अगर वो हार जाता है पिशावर से अपना मैच, आखिरी मैच उनका कल है पिशावर से दिन के अंदर, तो अगर वो हार जाता है तो फिर जो है ना इसका जो है ना क्या कहते हैं नंबर 2 पे आने के चांसेस जो है ना बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए जो है ना ये जो आज का मैच है मुल्तान सुल्तान के लिए वो इसलिए अहमियत है, कोयटा के लिए इसलिए उसकी अहमियत ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके 6 पॉइंट हैं और वो हर हाल में 8 पॉइंट भी करना चाहता है और अपना रन रेट भी बेहतर करना चाहता है। क्योंकि इस वक्त जो कहते हैं कोयटा है उसका जो रन रेट है ना वो है माइनस में 1.120 और पिशावर का है 0.584। तो थोड़ा सा मतलब पिशावर को इसमें एडवांटेज है। लेकिन मैच सबसे पहला काम तो कोयटा को मैच जीतना है और उसके साथ अपना रन रेट जो है ना वो बेहतर करना है। अब जो मैच जो है क्या कहते हैं कल उनका है पिशावर का मैच है इस्लामाबाद से, तो अब इस्लामाबाद अगर मैच जीत जाता है फिर तो सारी कहानी जो है ना खत्म हो जाएगी। और अगर इस्लामाबाद जो है मैच लूज करता है तो उसको अपना रन रेट मेंटेन रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब हमें ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ॻाल्हि ॿोल पाण कई से अॼो की हिन मैच जे हवाले सां जंहिंमें कोयटा ग्लेडिएटर्स जो मुक़ाबिलो थींदो मुल्तान सुल्तान सां। हिते नंढी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं पंहिंजी गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं। वक़्तु थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, ट्रांसमिशन के सिलसिले के अॻिते वधायूं था। ॻाल्हि ॿोल हली रही हुई जेका गुज़िरियल ॾियारे मैच थी आहे मुल्तान सुल्तान ऐं पेशावर ज़ल्मी जे विच में। उन में बैक टू बैक पेशावर ज़ल्मी 240 रन ठाहिण में कामयाब थी आहे, पर ॿई भेरा उहो जेको टारगेट आहे उहो चेस थियो आहे। सो इन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि आसिफ ख़ान साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जमशेद, कैसे हैं आप? ठीक ठीक हैं? ठाक। आसिफ साहब, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बैक टू बैक पेशावर ज़ल्मी ने 240 प्लस टारगेट दिया, लेकिन दोनों बार ही हमने देखा है कि वो स्कोर चेज हुआ है। तो क्या ये पिचेस पर तनकीद होनी चाहिए या फिर वो जो बॉलर्स हैं पेशावर ज़ल्मी के उनके ऊपर तनकीद होनी चाहिए? देखिए, दोनों दोनों चीजें हैं। पिच का मैयार तो खैर खासा लो है। पिंडी की पिच तो खास तौर से बहुत ज्यादा रन बन रहे हैं और बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। फिर बाउंड्रीज भी छोटी हैं, लेकिन बाउंड्रीज तो खैर दोनों टीम के लिए होती हैं। लेकिन बॉलिंग का मैयार पेशावर ज़ल्मी का और फील्डिंग का, जो इन्होंने पिछले मैचेस में हमने देखा, फील्डिंग भी इतनी कोई कारामद नहीं की इन्होंने, लेकिन बॉलिंग इनकी बहुत वीक है, ये भी सही बात है। लेकिन पिच बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है पिच के अंदर। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। आपने कराची में मैचेस देखे, वहां पिच बहुत अच्छी थी, अच्छी बॉलर्स की सपोर्ट मिली। मुल्तान के मैचेस आपने देखे, जो तेज बॉलर्स को बड़ी मददगार साबित हुई थी पिच वहां की, और एहसानुल्लाह बहुत नुमाया परफॉर्मेंस उनकी भी रही। तो पेशावर ज़ल्मी ने बहुत बड़ा स्कोर किया दूसरी मरतबा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबने देखा कि 240 रन करके हार गए वो, तो उनके लिए बहुत कुछ है सोचने के लिए। बॉलिंग भी खराब की यकीनन, दोनों साइड पर विकेट के बॉलिंग उन्होंने की, एक्स्ट्रास भी दिए, फील्डिंग में भी मिसिंग की, लेकिन पिच का भी किरदार है इसमें और बॉलिंग का भी किरदार है। जी सर, क्या कहेंगे ये जो पिचेस पर तनकीद हो रही है, क्या ये तनकीद जायज है? क्योंकि जो शायकीन क्रिकेट हैं वो तो छक्के चौके देखना चाहते हैं, वो इतने बड़े स्कोर देखना चाहते हैं। तो क्या ये तनकीद हो रही है, क्या ये जायज है? देखिए जमशेद, ये मेरी समझ नहीं आती बात कि कौन से वो शायकीन है जो सिर्फ छक्के चौके देखने आते हैं। भाई मैं तो उनमें शामिल नहीं हूँ, और आपको मैंने देखा है कि आप भी अच्छी क्रिकेट को आप फॉलो करते हैं और अच्छी क्रिकेट को ही आप भी देखना चाहते हैं। तो शायकीन क्यों देखना चाहेंगे बोरिंग क्रिकेट? जबकि पीसीबी, मैं आपको थोड़ा सा याद कराऊं कि इससे पहले जो मैच हुआ था, जो पेशावर ज़ल्मी हारा, जी। उसमें पीसीबी ने जो अपनी रिपोर्ट आखिर में दी थी, उसमें लिखा था कि शायकीन ऐसा लग रहा था एग्जॉस्ट हो गए चौके और छक्के देखकर। ये पीसीबी ने लिखा है, जो रिपोर्ट लिखी पीसीबी ने। तो मैं भी ऐसा नहीं हूं, और ना आप हैं और ना ही मैं जिनसे बात मैं कर रहा हूँ, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या पिचेस बनाई हैं। तो शायकीन देखना चाहते हैं, विकेटें उड़ती हुई देखना भी चाहते हैं कि विकेट गिर रही हैं, अच्छी बॉलिंग देखना चाहते हैं, अच्छी फील्डिंग देखना चाहते हैं। तो शायकीन के ऊपर सारा मलबा डालना ये सही बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सपोर्टिंग विकेट होनी चाहिए, सपोर्टिंग पिच होगी तो अच्छा मुकाबला होगा। और एक और बात मैं कह दूं यहाँ पर कि फिर पीएसएल में और आईपीएल में कोई फर्क नहीं है ना। आईपीएल में भी हमने देखा है इसी तरह से रन बनते हैं, वहां भी छक्के चौके लगते हैं। लेकिन पीएसएल अगर दुनिया की दूसरी लीग से मुमताज है तो सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से। जहां से बॉलर्स निकले हैं, शाहनवाज धानी ने पिछले सीजन में 20 आउट किए थे, उससे पहले भी फास्ट बॉलर्स का एक नुमान रईस बड़ा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, और भी हसन अली, पहले पीएसएल के बाद हसन अली सामने आए। तो फास्ट बॉलिंग खूबसूरती है, फास्ट बॉलिंग क्रिकेट की। और अगर फास्ट बॉलर्स को आपने कुछ नहीं दिया पिच की सूरत में, तो फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर सर, पीएसएल को फिर आप ये ना जो फास्ट बॉलर्स हैं वो परफॉर्म तो कर रहे हैं। एहसानुल्लाह को अगर हम देख लें, एहसानुल्लाह इस बार हमें पीएसएल में मिले हैं। इसके अलावा जिनकी बॉलिंग अच्छी है, मैं बात कर रहा हूं लाहौर कलंदर की, तो वो भी तो जल्दी टीमों को आउट कर रहे हैं। तो बॉलिंग जिसकी अच्छी है वो बॉलिंग तो कर रहे हैं। देखिए, एहसानुल्लाह ने अभी तक पिंडी की पिच के ऊपर कुछ नहीं किया। एहसानुल्लाह को मौका पिंडी की पिच पे कम मिले क्योंकि मुल्तान में ज्यादा मैचेस उन्होंने खेले। लेकिन हसन अली और दूसरी तरफ लाहौर कलंदर्स के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, जमान खान हैं। ये तीनों, जमान को हटा के दो तो इंटरनेशनल प्लेयर हैं आपके, तो वो तो अच्छी लेंथ पर बॉलिंग जो भी करेगा, अच्छी लेंथ पर, तो उसको फायदा होगा। हारिस रऊफ ने भी बॉलिंग अच्छी लेंथ पर की है, शाहीन ने भी की है, अपने तजुर्बे का फायदा उठाया। तो ना तजुर्बेदार बॉलर भी बहुत ज्यादा हैं लीग में, तो उनको कुछ ना कुछ आपको देना होगा। बात घूम फिर के पिच पर आ जाती है। पिच को थोड़ा सा मैयार पिच का बेहतर होना चाहिए। लीग की साख के हवाले से मैं कह रहा हूँ, पीएसएल की जो एक साख है वो फास्ट बॉलिंग, या पाकिस्तान की जो एक पहचान है वो फास्ट बॉलिंग है। इमरान खान, सरफराज नवाज, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ये लिस्ट हमारी बनती चली जाती है। अगर इस तरह की पिचेस मिलेंगी तो ये खतरे में है, पाकिस्तान की साख खतरे में है, पीएसएल की साख खतरे में है। अच्छा, चलिए आसिफ भाई, क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? आज जो दोनों टीमें खेल रही हैं, उन दोनों ने 240 चेज किया हुआ है। तो आज जो टीम पहले बैटिंग करेगी, क्या लगता है कितना हदफ वो सोचेगी, कितना टारगेट अपने जहन में होगा कि कम से कम उनको देना चाहिए इस पिच को देखते हुए? क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए तो कोई चांस ही नहीं ना। क्वेटा ग्लैडिएटर को तो ये मैच जीतना ही जीतना है। आज का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर जीते, वो जितने भी रन करे उसको बड़े मार्जिन से जीतना होगा। इससे पहले उनके उनकी तरफ से 2 सेंचुरी बन चुकी हैं। एक जेसन रॉय ने बनाई, एक मार्टिन कप्टिल ने बनाई। तो उनकी टीम फॉर्म में आ गई है, सही मौके पर उन्होंने रिदम पकड़ा है, टीम में कुछ तब्दीलियां उन्होंने की।
जो सूझबंद साबित हुई। तो कोयटा के लिए तो कोई सूरत और दूसरी है ही नहीं, और मुल्तान को भी बचानी होगी क्योंकि मुल्तान भी मैचेस हारा है अभी। तो ये सूरत हाल ऐसी है कि कोयटा को जीत के लिए जाना है, 100%, 110% परफॉर्मेंस देनी होगी। अब टारगेट क्या होता है ये मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन एक अच्छे मार्जिन में अच्छा मुकाबला तवक्को है हमें। अच्छा चलिए आसिफ भाई थोड़ा सा बताइएगा, 2-3 सवाल हैं उनको मर्ज करके मैं एक ही सवाल कर रहा हूं आपसे। क्या बाबर आजम की कप्तानी खतरे में है? क्या अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान शाह अफरीदी होंगे, या फिर नायब कप्तान जो हैं, अगर दूसरी चॉइस हमारे पास होनी चाहिए तो नायब कप्तान को कप्तान बनाया जाए, तो अगर खेल रहे हैं शादाब खान तो क्या उनके होते हुए शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी करेंगे? ओवरऑल आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से बताइएगा। बाबर आजम की कप्तानी ठीक है, कप्तानी में मुझे तो कुछ नहीं नजर आता, क्योंकि T20 में बड़ा कम मौका मिलता है किसी भी कप्तान को अपने जौहर दिखाने का। वनडे में ज्यादा मिलता है, और टेस्ट मैच में कप्तानी आप समझ आती है कि कप्तान को फैसले करने पड़ते हैं। T20 में क्या फैसला करता है कप्तान? बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से फैसला करता है, तो वो बैटिंग ऑर्डर या उस मौके पर बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना, ये तो टीम इंतजामिया का काम होता है कप्तान के साथ मिलकर करने का। तो मैं नहीं समझता कि बाबर आजम की कप्तानी को कोई खतरा है, और मुझे लगता भी नहीं है ऐसा, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में कप्तान के ऊपर सारी चीज डाल दी जाती है। अगर कप्तान परफॉर्म करेगा, पहले ये था कि बाबर कप्तान है लेकिन परफॉर्म नहीं करते, अब वो परफॉर्म कर रहा है तो उसकी टीम नहीं जीत रही। तो इस तरह से और भी कप्तान है जिनकी टीम नहीं जीत रही, जैसे इमाद वसीम है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इसमें बड़ा कम मार्जिन होता है। T20 में आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी होती है, टीम की परफॉर्मेंस भी जरूरी है, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस में इतना ज्यादा मार्जिन नहीं होता कप्तान के पास T20 में। तो कप्तान बाबर आजम ही ठीक है। बाबर आजम अगर नहीं होते कप्तान तो जो आपने नायब कैप्टन बनाया था शादाब खान, उसका नंबर आता है, उसका हक बनता है। शाहीन शाह अफरीदी कहाँ से आ गए इस बहस के अंदर, ये मेरी समझ नहीं आती बात। शाहीन शाह अफरीदी को अभी टाइम लगेगा, और उनको टाइम देना भी चाहिए। अगर वो कप्तानी करना भी चाहते हैं तो उनको टाइम अभी देना चाहिए। एक आध PSL में कप्तानी वो कर चुके हैं, दूसरी PSL में कर रहे हैं, और उनकी कप्तानी में कोई ऐसा खास मुझे तो नजर नहीं आया जो बाबर से मुख्तलिफ हो। टीम का नतीजा आपको कप्तान बना देता है बड़ा, ये हमने देखा है हमेशा, और अवामी जो राय है वो यही है कि टीम जीत रही तो कप्तान अच्छा है, ऐसा मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। चले आसिफ भाई आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में कौन कौन से नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको मौका मिल सकता है? आपकी नजर में कौन कौन से खिलाड़ी खेलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि साइम अयूब एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको मौका मिलना चाहिए। जैसी बैटिंग वो कर रहा है और जिस तरह से कॉन्फिडेंस के साथ वो शॉट्स खेल रहे हैं, साइम अयूब एक, और दूसरा एहसानुल्लाह, फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। और फर्स्ट क्लास ये लड़के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म किया, तब ये PSL में आए हैं। एहसानुल्लाह भी KP से खेलते थे, और साइम अयूब सिंध से खेलते हैं, बल्कि खेलते थे अब तो कहना चाहिए। तो ये इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि नेशनल टीम का सिलेक्शन PSL की परफॉर्मेंस में नहीं होना चाहिए, लेकिन PSL से थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो आइडिया के हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि साइम अयूब और एहसानुल्लाह को मिलना चाहिए मौका। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब हमें ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अॼु जेका मैच खेॾी वेंदी उनमें कोयटा ग्लेडिएटर्स जो मुक़ाबिलो थींदो मुल्तान सुल्तान सां, ऐं कोयटा जे लाइ अॼोकी हीअ मैच जेका आहे उहा डू एंड आया आहे। अॼोकी मैच कोयटा ग्लेडिएटर्स खे हिकिड़े वॾे मार्जिन तां खणणी आहे अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, ऐं सुभाणे जेका मैच आहे इस्लामाबाद जी पेशावर सां, उहा पेशावर जेकॾहिं लूज़ करे थो ऐं हिकिड़े सुठे मार्जिन तां लूज़ करे थो त कोयटा जा जेके चांसिस आहिनि उहे ब्राइट थी वेंदा प्ले ऑफ में पहुचण जे लाइ। इन सां ई ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।